अपनी पर्सनल लाइफ सोशल मीडिया पे शेयर करना क्या ये ठीक है? मेरी नज़र में ना हर इंसान की अपनी मर्ज़ी है। वो अपने बारे में कोई भी फ़ैसला करेगा, उसका रिज़ल्ट सही निकल कर आए या गलत निकल कर आए, इसका ना ज़िम्मेदार वो खुद होगा। तो इसलिए ना हम ये फ़ैसला कर ही नहीं सकते कि अगला बंदा अपनी लाइफ के बारे में बता रहा है। वो बता रहा है तो वो कुछ सोच समझ के बता रहा होगा और वो ही जान सकता है जिसके साथ बनती है। हम जैसे लोगों के लिए कहना बहुत आसान है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ सोशल मीडिया पे आके बता रहा है। हम ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते क्योंकि ये उस बंदे की अपनी मर्जी है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों के? मैं तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और इंशाल्लाह आप लोग भी अपने घरों में खुश होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग विद तातिया पे। जल्दी से अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज मैंने क्या क्या किया था। अच्छा, ये ना सुबह 5 बजे का टाइम है। मैंने ना फजर की नमाज़ पढ़ ली और अभी इतना अंधेरा था और मेरी हेल्पर आ गई थी क्योंकि मैंने उसको पूरे 5 बजे का टाइम दिया हुआ था। और उसके आने से पहले-पहले मैं उठी, मैंने उठ के नमाज़ पढ़ी। जैसे ही वो आ गई तो फिर उसके साथ ना मैं ऊपर आ गई थी। आके सारे कपड़े मैंने उसको अलग कर के दिए, सारे पूर बना दिए। मशीन स्टार्ट करवा के ना तो मैं नीचे आ गई थी। मैंने कहा कुरान पाक ना मैं ऊपर बैठ के ही पढ़ लेती हूँ। तो इसलिए ना मैं कुरान पाक नीचे लेने आई थी, तो जल्दी-जल्दी से मैं लेकर ऊपर जाऊँगी और आराम से बैठ के ना उधर ही पढ़ लूँगी और साथ मेरी हेल्पर जो है कपड़े धोती रहेगी। और इतना ज़्यादा भी अंधेरा था, उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता फिर रोशनी होना शुरू हो गई। मेरी हेल्पर जब आई ना, तो बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा था छत पे, तो मैंने ना उसको बल्ब लगा दिया था। जब हमें ज़रूरत पड़ती है ना, तो हमने एक लीड के साथ ना बल्ब लगाया हुआ है, तो वो हम बाहर लगा लेते हैं। पहले ना हमने इतने ज़्यादा बल्ब छत पे लगाए और वो बारिश होने की वजह से ना फिर ख़राब हो जाते हैं। तो फिर अब हमने नहीं लगाया, जब हमें ज़रूरत होती है तो हम वो वाला बल्ब ना बाहर निकाल के तो लगा लेते हैं। अब ये देखिए कितनी अच्छी सी ना बाहर रोशनी हो गई है और माशाल्लाह माशाल्लाह इतना प्यारा दिन निकल आया है। इतना प्यारा मौसम था, ठंडा-ठंडा मौसम था, लेकिन लाहौर में ना स्मॉग बहुत ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा स्मॉग है कि हर दूसरे बंदे का ना गला ख़राब है, ज़ुकाम है, खांसी है। लाहौर में जब मौसम अच्छा हो जाता है तो स्मॉग आ जाती है। उसके बाद यहाँ तो शदीद गर्मी तो यहाँ शदीद सर्दी होती है। तो ये जो दिन होते हैं ना ये बड़े प्यारे मौसम के होते थे, लेकिन अब ना इन दिनों स्मॉग बहुत ज़्यादा होती है। और अब स्मॉग की वजह से ना बच्चों को फिर पूरा 1 वीक ना छुट्टियाँ हो गई हैं और अब बच्चे पूरा 1 वीक घर पे रहेंगे, घर पे बैठ के ही काम करेंगे। बच्चे ना घर पे बैठ के अच्छी तरह से पढ़ ही नहीं सकते। थोड़ी ना लापरवाही आ जाती है, खुद में भी आ जाती है कि अच्छा छुट्टियाँ बच्चे पढ़ लेंगे बाद में। अच्छा, उसके बाद ना सारे कपड़े मैंने धुलवा लिए, मेरी हेल्पर चली गई थी क्योंकि जब मैं सुबह-सुबह कपड़े वॉश करवाती हूँ ना तो फिर वो कपड़े वॉश करके चली जाती है। सफाई करने के लिए ना फिर वो दोपहर को आती है। अच्छा, उसके बाद ना जब बच्चे उठे तो मैंने बच्चों को ना नाश्ता करवा दिया था क्योंकि संडे था, आज बच्चों को छुट्टी थी। तो फिर ना जैसे ही मैं नाश्ता करवा के फ़ारिग हुई तो गली में ना सब्ज़ी वाला आ गया, उससे मैंने थोड़ी-सी सब्ज़ी ले ली, जिसमें मैंने आलू, प्याज़, गोभी और टमाटर बस ये 2-3 चीज़ें ही लेनी थी। वो मैंने ले ली। उस्मान बाहर गए तो मैंने उस्मान से फ्रूट मँगवा लिया था। अंगूर मँगवाए हैं और बनाना मँगवाए हैं और ग्रेप्स मैं फ़ौरन धो के रख देती हूँ क्योंकि बच्चे और उस्मान ना माशाल्लाह माशाल्लाह आते-जाते ना फिर खा लेते हैं। तो इसलिए ग्रेप्स मैंने धो दिए हैं, बनाना मैंने शॉपर से निकाल दिए हैं, तो वो भी बच्चे और उस्मान आते-जाते खा लेंगे। आजकल के मौसम में ना फल लाज़मी खाना चाहिए, जूस, सूप और यखनी लाज़मी पीनी चाहिए। अच्छा, ये ना खीर जो मैंने कल बनाई थी ना, तो मैंने कहा चलो नादिया ठंडी-ठंडी खीर खा लेते हैं, उसके बाद फिर कुकिंग स्टार्ट करेंगे। खाने में ना मैंने आज कुछ भी नहीं बनाना था, मैंने सिर्फ़ शामियाँ बना के फ्रीज़र में रखनी थी क्योंकि शामियाँ ख़त्म हो गई थी और मुझे बहुत मुश्किल होती है जब शामियाँ ख़त्म हो जाती हैं। इतनी आसानी होती है जब घर में शामियाँ होती हैं ना, तो बच्चे अगर कोई सालन नहीं खाते तो मैं शामी के साथ रोटी बना देती हूँ और बच्चे आराम से खा लेते हैं। तो मैंने सोचा आज मैं ना शामियों की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। मैंने ना चने की दाल डाल दी प्रेशर में, साबुत गरम मसाला डाल दिया, थोड़ा सा ज़ीरा और कुटी हुई लाल मिर्च, पानी ऐड करूँगी, चिकन ऐड करूँगी और इसको पकने के लिए रख दूँगी। अच्छा, उसके बाद ना मैं इसमें लहसुन ऐड कर दूँगी और साबुत लहसुन मैंने ऐड कर दिया है। 10 से 15 मिनट मैंने प्रेशर लगाया, चिकन अच्छी तरह से गल गया, दाल भी बिल्कुल अच्छी तरह से गल गई, पानी बिल्कुल ड्राई हो गया था और कितना परफेक्ट मैंने पानी डाला था। अच्छा, उसके बाद ना फिर मैं सारा साबुत गरम मसाला अलग कर लूँगी, चिकन अलग कर लूँगी और चिकन की भी ना बोटियाँ अलग कर लूँगी और हड्डियाँ मैं अलग कर दूँगी। शामियाँ भी ना हर घर में अलग तरीके से ही बनती है। मेरे घर में जिस तरह से खाते हैं मैं उस तरह से बना रही हूँ और उस तरह से बनाना आप लोगों को बता रही हूँ। अच्छा, चिकन की बोटियाँ अलग करके ना तो मैंने दोबारा से उसको दाल में ही डाल दिया था और प्रेशर में ही मैं इसको मैश कर लूँगी, ठीक है? और अब ना मैं आप लोगों को ना कुछ कमेंट्स के जवाब दे देती हूँ।
किसी ने कल मेरे व्लॉग में पूछा था कि नॉन स्टिक बर्तन हेल्थ के लिए सही होते हैं या नहीं सही होते। तो देखिए, मेरे जो नॉन स्टिक के बर्तन हैं ना, वो थोड़े ख़राब हो गए, ये बात मैं मानती हूँ। लेकिन जब हम कुकिंग कर रहे होते हैं ना, तब नॉन स्टिक जो होता है ना, वो ख़राब नहीं होता। तब उसकी कोटिंग उतर के खाने में नहीं जाती। जब हम नॉन स्टिक को धोते हैं और कूच-कूच के धोते हैं ना, तब उसकी सारी कोटिंग उतरती है। और मेरे पास जो बर्तन है ना, उनकी सारी कोटिंग उतर चुकी है। अब वो खतरे वाली कोई बात नहीं है। तो लेकिन फिर भी मैंने बर्तन बदलने हैं। मेरे पास ना और देचकियाँ भी हैं, मैं और भी लेकर आऊँगी। बस ना टाइम नहीं मिल रहा, तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह अपने नॉन स्टिक वाले बर्तन बदलूँगी, और मैंने बदलने भी थे, ठीक है? और उसके बाद ना मैं आप लोगों को ना पहले शामियों का ना स्पेशल मसाला बता देती हूँ, जो मैं शामियाँ बनाते वक़्त इसमें लाज़मी डालती हूँ। अच्छा, चिकन को और दाल को मैश करने के बाद ना मैंने इसमें थोड़ा-सा साबुत धनिया, थोड़ा-सा ज़ीरा और 3 से 4 मैंने सब्ज़ इलायचियाँ ले ली थी। उनको मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया, पाउडर बना लिया है, और वो मैं हमेशा फ्रेश ही बना के फ़ौरन डाल देती हूँ। साथ ही मैंने इसमें ना फ्रेश हरा धनिया काट के डाल दिया है, और 2 मैंने अंडे डाल दिए हैं। कभी मैं अंडे इसके अंदर ही डाल देती हूँ, कभी मैं नहीं डालती। ये मेरे मूड पे डिपेंड करता है, कभी दिल करे तो अंदर डाल देती हूँ, कभी दिल करे तो फिर मैं नहीं डालती। जब शामियाँ फ्राई करती हूँ तो फिर मैं उसकी अंडे की कोटिंग करके फ्राई कर लेती हूँ। तो ये हर घर में ना डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बनती है। मेरे घर में इस तरह से खाई जाती हैं और बच्चे इस तरह से ही पसंद करते हैं। मैंने ना बच्चों के हिसाब से स्पाइसेस डालने होते हैं, क्योंकि ज़्यादा बच्चों ने खानी होती हैं। इसलिए ना स्पाइसेस आप लोग अपने हिसाब से डाला करें। सब्ज़ मिर्चें इस स्टेज पे अगर डालें ना तो बड़ी मज़े की लगती हैं। प्याज बारीक बारीक चॉप करके डाल दें, वो बहुत मज़े का लगता है। मैं अपने लिए अगर बनाती तो मैं ज़रूर डालती। मैंने बनाए हैं बच्चों के लिए और घर वालों के लिए, तो वो प्याज खाते नहीं हैं, तो मैं इसलिए डालती नहीं हूँ। बस यहाँ पे ना सारी शामियों को शेप दे के तो फिर मैं फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लूँगी, और उसके बाद फिर हम लोग कल खाएँगे, और वो मैं आप लोगों को फ्राई करके भी दिखाऊँगी। इतनी मज़े की क्रिस्पी क्रिस्पी बनती है जब हम इसके अंदर अंडा डाल के बनाते हैं। अच्छा, फिर था किसी ने पूछा था कि आप चाय में कौन-सी पत्ती यूज़ करती हैं? आपकी चाय का कलर बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, मेरी चाय का कलर वाक़ई बहुत अच्छा होता है और पीने में भी बहुत मज़े की होती है। ये ना एक स्पेशल टी है जो सिर्फ़ मेरे एरिया से ही मिलती है। वो आपको ना सिर्फ़ मुझसे ही मँगवानी पड़ेगी। वो मैं ही ला के दे सकती हूँ, वो कहीं और से मिलेगी ही नहीं। ये ना सिर्फ़ मैं मज़ाक कर रही थी। देखिए, हर घर में जो पत्ती यूज़ होती है ना, मेरे घर में भी वही पत्ती यूज़ होती है। चाय को बस हमने ना अच्छी तरह से पकाना होता है। पत्ती का ना अच्छा-सा कलर जब तक निकल ना आए, और हर इंसान की अपनी पसंद है। मैं और उस्मान ना थोड़ी तेज़ कलर वाली पत्ती वाली चाय पीते हैं। कुछ लोग ना दूध पत्ती पीते हैं, बहुत लाइट कलर रखते हैं। लेकिन मैं और उस्मान इस तरह की चाय पीते नहीं हैं। मैं जब तक अच्छा-सा कलर निकल ना आए, तब तक मैं उसको पकाती हूँ। उसके बाद ना एक कमेंट था, किसी ने मुझे पूछा था चॉपर के बारे में, और चॉपर की प्राइस भी पूछी थी। वो मैंने पिछले व्लॉग में प्राइस बता दी थी, 1000 का आया था। और चॉपर में ना जो पुश करने वाला उसका पार्ट है ना, वो अलग से नहीं मिलता। जहाँ से मैंने लिया था वहाँ से नहीं मिलता। बाकी मुझे पता नहीं है कहीं और से अगर मिल जाए, लेकिन वहाँ से नहीं मिलता। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं आपको ना ये लाज़मी जवाब दे दूँ कि जहाँ से मैंने चॉपर लिया है वहाँ से उसका वो वाला पार्ट नहीं मिलेगा। अच्छा, उसके बाद ना शामियाँ बना के मैं फ़ारिग हो गई, तो मेरी हेल्पर आ गई थी, तो मैंने ना सारे घर की सफाई करवा ली। और शाम को ना आज हमने जाना था बाहर खाना खाने, तो इसलिए ना मैं सुबह से लगी हुई थी सारे काम करने के लिए। तो ये भी एक ट्रिक होता है बहुत बड़ा। जिस दिन बाहर खाना खाने जाना हो ना, तो घर का हर काम टाइम पे करना पड़ता है, ताकि ना हस्बैंड को ना गुस्सा ना आए। सारे घर के काम ना इस तरह से मैनेज करने पड़ते हैं फिर बीवियों को, कि सारा कुछ ना अच्छा-अच्छा ही लगे, और बहुत अच्छी सी ना घर से फ़ील आनी चाहिए, घर बहुत साफ़-सुथरा लगना चाहिए। तो सारे कपड़े ना इसलिए मैंने सुबह-सुबह वॉश करवाए थे, क्योंकि शाम को हमने बाहर जाना था, नहीं तो मैंने शाम को ही मशीन लगवानी थी। मैं रात को तकरीबन 2:30 बजे सोई थी, और साढ़े 4 पौने 5 में उठ गई थी। एक तो फजर की नमाज़ पढ़नी थी, और दूसरा मेरी हेल्पर ने आना था। तो बस ये मैं 2-3 घंटे सारा दिन सोई हूँ। उसके बाद सारा दिन घर के काम ही ख़त्म नहीं हुए, और वो मैं करती रही। शाम हो गई, शाम को हम लोग रेडी हुए और हम लोग आगे खाना खाने बाहर। मैं और अतीब रिक्शे में हैं, उस्मान और रेयान मोटरसाइकिल पे ही हैं। तो जल्दी से हम लोग जाते हैं और देखते हैं कि आज हम लोग क्या-क्या खाते हैं। ये छोटे-छोटे ना टिप्स और ट्रिक्स हर हाउसवाइफ को ना फ़ॉलो करने चाहिए। इनको फ़ॉलो करके ना ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है, और ज़िंदगी बहुत मज़े की लगती है। अपने डेली के कामों को मैनेज करना और बाहर जाने के लिए टाइम निकालना, ये हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी फैमिली के लिए बहुत ज़रूरी है।
उससे क्या होता है कि हम फ्रेश बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और हमें अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात, हम औरतें ना, हाय हाय मैंने औरतें कह दिया, हम तो लड़की हैं। हम लड़कियां ना अपने हाथ का खाना खा खा के ना थक जाते हैं। हमारा भी दिल करता है कि हम ना टेस्ट को थोड़ा सा चेंज करें। तो इसलिए ना हमें बाहर का खाना या किसी और के हाथ का खाना बहुत ही मज़े का लगता है। अतीब कह रहा था मैंने जिंगर बर्गर खाना है, तो सबसे पहले जिंगर बर्गर आ गया और हमारा अभी ऑर्डर आया नहीं था, तो हम सब ना अतीब के साथ ही शेयर करने लग गए और उसकी प्राइस हम तीनों ने खा ली। अच्छा, उसके बाद ना फिर हमने बिरयानी मंगवाई थी। मतलब ऑर्डर हमने सारा साथ ही दे दिया था और साथ साथ ना हमारा ऑर्डर आता रहा था। बिरयानी के साथ हमने ना चिकन कढ़ाई का ऑर्डर दिया था और हमने कस्तूरी बोटी का ऑर्डर दिया था जिसके ऊपर चीज़ होती है और वो हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे ना बर्गर के बाद साथ ही बिरयानी फ़ौरन आ गई थी और वो हम लोग खा रहे हैं। और बिरयानी इतनी मज़े की थी, हम सब ने एक खा ली और फिर हमने एक और बिरयानी मंगवा ली थी, इतनी हमें मज़े की लगी थी। और बिरयानी हम खा के फारिग हो गए और अभी हमारी चिकन कढ़ाई भी आनी है और चिकन कस्तूरी बोटी भी आनी है, वो बहुत मज़े की लगती है। सुबह सुबह अगर हम उठ जाते हैं ना तो सारे दिन में काम भी बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं कहती हूँ कि जितने मर्जी काम करो ख़त्म ही नहीं होंगे। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨਾ ਐਸੇ ਲਈ ਖਪਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਉੱਠਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਏ ਤੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਲੇਟ ਏ ਤੇ ਕੀ ਬਰਕਤ ਪੈਣੀ ਸਾਰੇ ਦਿਨ 'ਚ। ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ सही है। ਤੇ बस फिर है कि रात नींद नहीं आती, सुबह उठने को दिल नहीं करता। लेकिन हम ये है कि काम सारे करते हैं भाई, हम काम कोई नहीं छोड़ते, काम हमने सारे करने होते हैं। अच्छा, उसके बाद ना यहाँ पे चिकन कढ़ाई भी आ गई थी और कस्तूरी बोटी भी आ गई थी। तो इतनी गरम गरम थी ना, रेहान से तो पकड़ी नहीं जा रही थी। और हम सब ने ना अपना डिनर बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और आप लोग ना मेरी जब भी वीडियो देखा करें ना तो माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर कह दिया करें। और उसके साथ साथ अगर तो आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करना है। उससे क्या होगा, मैं जब भी व्लॉग डालूंगी ना तो फ़ौरन नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और आप लोग फ़ौरन से मेरा व्लॉग देख लोगे, क्योंकि मेरा व्लॉग छोड़ने वाला तो होता नहीं है, माशाल्लाह से पूरा देखने वाला होता है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो इसको ना आप लोगों ने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी करना है, क्योंकि हमने जल्दी जल्दी ना 1 मिलियन करने हैं, फिर 2 मिलियन करने हैं, फिर 3 मिलियन करने हैं। हम सब ने मिल के करने हैं। अच्छा, खाना खाने के बाद ना यहाँ पे जी आ गया था मीठा और फिर हमारी तो गुंजाइश नहीं थी, हमारे तो पेट फुल हो गए थे। मैंने उस्मान को कहा अब इसको पैक करवा लें, हम ना घर जाके खा लेंगे। तो हमने ना फिर मीठा पैक करवा लिया था और यहाँ पे जी हम रिक्शा लेंगे और जल्दी से घर जाएंगे, क्योंकि अब हमें पीनी थी चाय और हमारी ना अब 9 बजे गैस चली जाती है। अब जैसे जैसे ठंडा मौसम आना है, दिल करना है अच्छे अच्छे खाने बनाने को, तो गैस नहीं होनी। आहिस्ता आहिस्ता हमने सिलेंडरों पे आ जाना है। अब 9 बजे गैस चली जाती है, फिर 8 बजे, फिर 7 बजे, फिर 6 बजे, फिर आया ही नहीं करनी। फिर सिलेंडरों पे थोड़ी बहुत कुकिंग हो जाया करेगी, पकने को सारा कुछ सिलेंडर पे पक जाता है, लेकिन उसका ना बिल्कुल भी सेक होता ही नहीं है, कुकिंग करने का मज़ा ही नहीं आता। तो फिर ये है कि हल्का फुल्का सा ही खाना पकता है। तो इसलिए ना जो जो पकाना खाना है ना, होने खा लो, बहुत ही सर्दी आ गई तो गैस कोई नहीं होनी। अच्छा, उसके बाद ना फिर उस्मान आते हुए ना ब्रेड और दही ले आए थे, क्योंकि ये दो चीज़ें ख़त्म थी। तो मैंने उस्मान को कहा आप ना आते हुए ब्रेड और दही ले आना। और आते हुए ना मैं और रेयान रिक्शे में आए थे। अतीब और उस्मान आए थे मोटरसाइकिल पे। अतीब का गला ख़राब है तो उसकी मेडिसिन भी लेनी थी। तो मैंने कहा चले आप ना अतीब को साथ ले जाएं, इसकी मेडिसिन ले आएँ, मैं जाके फ़ौरन से चाय बनाती हूँ क्योंकि फिर हमारी गैस चली जानी है। तो यहाँ पे जी चाय रेडी हो गई है, आराम से बैठ के चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद जो मीठा पड़ा हुआ था वो भी हमने रात को खा लिया। तो मेरा ये छोटा सा व्लॉग था, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।